हाय एवरीवन, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पे, where we harness the power of the cards to shape our destiny। तो चलिए, आज जैसा कि हम जानते हैं, आज है तृतीया यानी माँ चंद्र घंटा का दिन। आज हम जानेंगे कि माँ चंद्र घंटा हमें क्या ब्लेसिंग दे रही है। माँ चंद्र घंटा की पूजा हमारे लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए की जाती है। तो चलिए देखते हैं माँ हमें क्या गाइडेंस देती है आज। गाइस, आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो ना? आशा करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आते होंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स और इसमें बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रेस्टिस। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला कार्ड ही जजमेंट का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बहुत कोई चीज ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, किसी की वजह से आप बहुत परेशान हैं, किसी ने आपको हर्ट किया है या फिर कुछ भी ऐसा सीन हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है किसी दूसरे इंसान की वजह से जो आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। इस कारण आप चांसेस है कि आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ चुके हैं। आप खुद में ही टाइम काटते हैं। मतलब आप एक टाइम काट रहे हैं, आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं, बस टाइम काट रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह बताया जा रहा है कि इस 6 दिनों में, क्योंकि 6 का कार्ड्स ढेर सारा आया है, तो इन 6 दिनों में ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज से पूरी तरह बाहर निकलते हुए दिखेंगे। आप खुद को हील करेंगे, साथ ही साथ आप घुलना मिलना भी शुरू करेंगे। आप लोगों से बातचीत करेंगे, आप अपने लाइफ को एक मौका देंगे। नॉट ओनली दिस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ऐसा सिचुएशन आया था जिसमें दो रास्ते थे आपके पास और आप समझ नहीं पा रहे थे आप क्या करें। एक तरफ था कि दूसरे की खुशी थी, एक तरफ थी अपनी खुशी। तो आपने प्रायोरिटी दिया दूसरे की खुशी को और अपने आप को लेट डाउन किया सबके सामने। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप जब अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे थे, अब वो टाइम आपको, अब वो चीज आपको स्टॉप करनी है। खुद पर टाइम बिताना है, आपको खुद को टाइम देना है, आपको खुद की वैल्यू समझना है। आपको यहाँ पे ढेर सारा कार्ड्स आया, जैसे देख सकते हैं आप 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ठीक है, तो ये शो करता है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, तो साथ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ खुशियां भी आने वाली होती है। 6 एक खुशी का नंबर होता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो एक सेलिब्रेशन का कार्ड डायरेक्टली है। ठीक है, नॉट, और आप यहाँ पर ये भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। आप क्योंकि अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे, आप
एक ऐसे जोन में चले गए थे कि आप जानते थे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, पर आप लेना नहीं चाह रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या फिर ले नहीं पा रहे थे, सिचुएशन ऐसी बन रही थी। पर अब आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना कितनी जरूरी है। आप अपने फैमिली के लिए टाइम देते हुए दिखाई देंगे, आप अपने आप को ठीक करते हुए दिखाई देंगे। चांसेस है कि आप में भी घर के वैसे मेंबर हो जो अर्न करते हो, आइदर इट बी मेल और फीमेल। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप घर के एक ऐसे मेंबर हो जिसपे लोग डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इन द सेंस कि आपकी वजह से घर चलता है, या फिर आप रहते हो तो घर की जान बनी रहती है, पर सब देख रहे हैं कि आप बहुत मायूस हो गए हो, आप खुद को लेट डाउन कर रहे हो। तो इसलिए आपको माँ बोल रही है कि आप मेहनत करोगे, अभी इन 6 दिनों में, आने वाले 6 दिनों में आप अपने आप को पूरी तरह चेंज करोगे, आपको माँ का भी ब्लेसिंग्स मिलेगी और अपने आप को सही करने का मौका भी मिलेगा। अगर आपने पास्ट में कोई गलतियां की है तो आप उन गलतियों से सीखो, ये नहीं कि आप वो गलतियां लेकर बैठ जाओ, ठीक है। आप बहुत इमेच्योर बिहेव भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए आपको गाइडेंस ये है कि आप अपने आप पर ध्यान दो। जो आपके लाइफ में होगा, चाहे वो पर्सन होगा, चाहे वो करियर से रिलेटेड होगा, वो आपको लाइफ में मिलेगा ही। अगर आप परेशान होगे तो आप खुद ब खुद एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है 6 दिनों में और आप उस चीज से पूरी तरह बाहर आने वाले। देखते हैं कि माँ आपको क्या गाइडेंस देती है, क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस है। नो, वेट, सक्सेस, हेल्पफुल पीपल, इट्स अप टू यू, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। ये आपको क्लियरली शो करता है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको आगे स्टेप लेना है या नहीं लेना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि लोगे तो खराब हो जाओगे या फिर अच्छा नहीं होगा, कुछ आगे बढ़ जाओगे, तो मे बी पास्ट चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती है उससे छूट जाओगे, जिसकी वजह से आप स्टेप नहीं ले रहे हो। तो आपको मैसेज है कि नहीं, आपको स्टेप लेना चाहिए। अगर आप इस चीज की वजह से रुके हुए और सोच रहे हो नहीं लूंगा नहीं लूंगा, तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप लेना है, वेट करना है। स्टेप लेने के बाद वेट करना, ये नहीं कि तुरंत ही वो काम हो जाएगा। सक्सेस है, उसके बाद दिखाई दे रहा है हेल्पफुल पीपल। या तो आप लोगों से मदद लीजिए, या अगर आपकी जरूरत है किसी को तो आप उनकी भी हेल्प करिए। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप गरीबों में दान करिए, गरीबों को खाना खिलाइए या उनकी हेल्प करिए। ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं करिए, आगे वाले के भी को भी देखिए कि अगर आपको ऊपर वाले ने इतना अच्छे से कुछ दिया है, सब चीज दिया है, तो आप उस पर ध्यान दें और लोगों को भी बांटे। इससे आपका कुछ कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। इट्स अप टू यू। अनफॉरगिवनेस, आपको दूसरों के साथ साथ खुद को भी फॉरगिव करना है कि आप खुद को इतना तकलीफ दे रहे हो, ठीक है। आप फॉरगिव करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इट्स अप टू यू। ये सब चीज आप पर डिपेंड है, आपको लाइफ को कैसे जीना है वो आना चाहिए। हर छोटे छोटे ऑब्स्टेकल को लेकर बैठोगे आप तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए माँ की ब्लेसिंग्स है कि आप खुद पर मेहनत करो, जो हो गया है उसे फॉरगिव करो, वेट करो सक्सेस के लिए, और सक्सेस आपके लाइफ में है ही। जैसे सक्सेस का कार्ड आ चुका है तो सक्सेस आपकी लाइफ में है। तो गाइस, ये रही आपकी आज की रीडिंग। आपको पसंद आए तो लाइक करें, रेजोनेट करे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।